गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सेकंड ग्रेड का टॉपिक है समुच्चय। समुच्चय के बारे में ही पढ़ेंगे। शुरुआत से पढ़ेंगे बेसिक से, समुच्चय कहते किसे हैं और समुच्चय के धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे आगे। तो समुच्चय के एग्जाम में सेकंड ग्रेड में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले समुच्चय की परिभाषा। समुच्चय कहते किसे हैं? समुच्चय की परिभाषा क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं का ऐसा संग्रह होना चाहिए जिसको अपन परिभाषित कर सकें, उसी को सेट कहेंगे। जिसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते उसको सेट नहीं कहेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राजस्थान के जिलों का संग्रह। राजस्थान के जिलों का संग्रह तो अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं कि राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं, तो इसको अपन सेट कह सकते हैं। अब जैसे राजस्थान के अच्छे जिलों का संग्रह, तो अपन इसको परिभाषित नहीं कर सकते, तो ये एक सेट नहीं है। अपन बोले कि राजस्थान के बुरे जिलों का संग्रह, तो इसको भी अपन परिभाषित नहीं कर सकते, तो ये भी एक सेट नहीं है। अब ये क्वेश्चन पूछ लें कि जैसे पढ़ रहे हैं तो बुद्धिमान विद्यार्थियों का संग्रह तो अपन इसको नहीं परिभाषित कर सकते, कोई कि कौन बुद्धिमान है कौन नहीं है, तो ये भी एक सेट नहीं है। कमज़ोर विद्यार्थियों का संग्रह, अब इसको भी परिभाषित नहीं कर सकते, तो ये भी एक सेट नहीं है। अपन ऐसे बोलते, कोई कंडीशन देके बोलते, जैसे बीएससी में जिसके 70% से ऊपर है, वो क्या है? बुद्धिमान है। तो अपन अब इसको सेट कह सकते हैं कि आप कोई कंडीशन दे दी कि जिसके 70% से ऊपर हैं उनको अपन सेलेक्ट कर लें, उसको सेट कहेंगे अपन। अब देखेंगे सेट का निरूपण कैसे करते हैं। तो पहला इसमें आएगा समुच्चय निर्माण रूप। इसमें क्या कौन से अवयव लेंगे? समुच्चय के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं उन्हें सेट में रखते हैं, उन्हें रखा जाता है। सेट में उन्हीं को रखेंगे जो इस गुण धर्म का पालन करेंगे। इसके एग्जाम्पल लेंगे कुछ। जैसे पहला एग्जाम्पल लेंगे अपन इसका, ये एक्स है। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ये गुणधर्म है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो अब इसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होंगे उन्हीं को इस सेट के अंदर लेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे अपन एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू एन है, नेचुरल नंबर है। कंडीशन दे दी जैसे, ताकि अब इसे 2 और 8 के बीच में जो नेचुरल नंबर आएंगे उनको इस सेट में लेंगे। जैसे 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर हैं उनको इसमें ले लेंगे, तो ये एक समुच्चय निर्माण रूप सेट हो जाएगा। अब अपन देखेंगे इसका रोस्टर रूप। दूसरा कौन सा रहेगा? रोस्टर रूप रहेगा। समुच्चय में जो अवयव आते हैं उनकी सूची बनाकर उन्हें धनु कोष्ठक में बंद कर देंगे। समुच्चय में जो अवयव आते हैं उनकी सूची बनाकर धनु कोष्ठक में लिखा जाता है। जो भी अवयव आएंगे उनको धनु कोष्ठक में लिख देंगे। धनु कोष्ठक क्या हुआ? ये धनु कोष्ठक कहलाता है। जैसे ऊपर अपने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिखे थे, तो A, E, I, O, U ये होते हैं, तो इनको इसके अंदर बंद कर दिया, तो ये क्या हो गया? इसका रोस्टर रूप हो गया। दूसरा अपन ने वो नेचुरल नंबर वाला लिया था 3, 4,
5 6 7। तो ये क्या हो गया, इसको इसके अंदर बंद कर दिया धनु कोष्टक में, तो ये इसका रोस्टर रूप हो गया, रोस्टर रूप हो गया। अब अपन समुच्चय के प्रकार देखेंगे, समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं। तो इसमें पहला प्रकार है, समुच्चय के प्रकार में पहला प्रकार है रिक्त समुच्चय, रिक्त सेट। अब रिक्त सेट किसे कहेंगे ये देखेंगे। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो, ऐसा सेट जिसमें कोई अवयव नहीं हो, जिसमें कोई अवयव नहीं होगा उसको रिक्त सेट बोलेंगे। इसको किससे व्यक्त करते हैं, व्यक्त किससे करते हैं इसको, तो फाई से व्यक्त करते हैं और ये धनु कोष्टक से व्यक्त करते हैं। इसमें कुछ भी लिखेंगे नहीं, मतलब खाली रहेगा ये, तब ये रिक्त सेट कहलाएगा। अब दूसरा लेंगे अपन, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। अब ये एक एग्जाम्पल है, अपन इस एग्जाम्पल से देखेंगे रिक्त सेट कौन सा है। इसमें क्या है, x बिलोंग्स टू i दे रखा है। i का मतलब क्या हो गया, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हो गया i। अब इसमें मापांक है, मापांक लगा हो, किसी भी संख्या के मापांक लगा होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसके अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे, एक तो -4 आएगा, एक इसमें 4 आएगा, तो इसमें 2 अवयव हैं। ये रिक्त सेट नहीं है, रिक्त सेट नहीं है, रिक्त सेट नहीं है। ये दूसरा है, बिलोंग्स टू आई है। इसमें क्या है, इसको सोल्व करेंगे तो काल्पनिक नंबर आएंगे, काल्पनिक संख्या है ये, तो ये इसमें नहीं आएगी, तो ये क्या रहेगा, खाली रह जाएगा, फिर ये रिक्त सेट कहलाएगा, ये रिक्त सेट है। तो ये तो रिक्त सेट है नहीं, इसके अंदर 2 आ गए, एक तो -4 एक 4, और इसमें काल्पनिक नंबर आएंगे, तो काल्पनिक नंबर इसमें नहीं आते, तो ये रिक्त सेट है। अब ये है ना, ये फाई होता या फिर ऐसे होता तो ये रिक्त सेट होता, लेकिन इसके अंदर ये धनु कोष्टक के अंदर फाई को बंद कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये अवयव हो गया, ये एक अवयव है। तो इसका आंसर रहेगा दूसरा। अब समुच्चय के प्रकार में दूसरा देखते हैं अपन, एकक समुच्चय, एकक सेट। एकक सेट कैसे बोलेंगे, ऐसा सेट जिसमें एक अवयव हो, ऐसा सेट जिसमें एक अवयव हो, इसमें एक अवयव हो, वो कहलाएगा एकक समुच्चय। इसका भी एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे समझ में आएगा ये कि एकक समुच्चय किसे कहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, इससे समझते हैं अपन कि एकक सेट कौन सा है। अब जैसे ये x बिलोंग्स टू r है और ये कंडीशन दे रखी है, तो अगर अपन इसको श्रीधराचार्य सूत्र से सोल्व करेंगे तो इसमें काल्पनिक मूल आएंगे, सोल्व करके देख लेना, काल्पनिक मूल आएंगे। तो रियल नंबर में काल्पनिक मूल आते नहीं है, तो ये क्या है, एकक सेट नहीं, ये रिक्त सेट हो जाएगा, खाली रह जाएगा, तो ये एक रिक्त सेट है। अपन अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये 0 और 2 के बीच में आना चाहिए। 0 और 2 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 1 आती है, तो 1 आए ना, तो ये एकक सेट हो गया। ये कौन सा सेट है, एक ही अवयव है, तो ये एकक सेट है। तो समुच्चय के प्रकार में 2 समुच्चय सेट पढ़ लिया अपन ने, रिक्त समुच्चय और एकक समुच्चय। अब तीसरा पढ़ेंगे समान समुच्चय, समान समुच्चय, समान सेट। अब समान सेट किसे कहेंगे, जिसमें अवयव समान हो, परिभाषा क्या है इसकी, अवयव समान हो, उसको बोलेंगे समान सेट। एकक सेट उसे बोलेंगे जिसमें एक अवयव हो, और समान सेट उसे बोलेंगे जिसमें अवयव समान हो। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एग्जाम्पल जैसे ये ए लिया और ए में अवयव हैं 1 और 2, तो बी में भी अवयव 1 और 2 ही होने चाहिए। ये जो अवयव हैं ये समान होने चाहिए, इसमें भी 1 2 हैं, इसमें भी 1 2 हैं, तो ये हो गया समान सेट। क्या हो गया तब, ए बराबर बी, ये बोलेंगे, इसको बोलेंगे समान समुच्चय। अब चौथा लेते हैं समुच्चय के प्रकार में तुल्य सेट। अब तुल्य सेट किसे बोलेंगे, तुल्य सेट की परिभाषा लेते हैं पहले, जिसमें अवयवों की संख्या समान हो, अवयवों की संख्या समान हो,
संख्या समान हो। एग्जाम्पल लेंगे, ये ए लिया, ए में 3 अवयव लेते हैं 1 2 3। बी लिया, बी में अवयव लेते हैं 4 5 6 ले लिया जैसे। तो जिस इसमें भी कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। तो इसमें भी अगर 3 अवयव हैं, चाहे वो डिफरेंट हो, 3 अवयव हैं, तो ये तुल्य समुच्चय हो गए। अगर इसके अंदर 1 2 3 ही होता तब ये समान समुच्चय कहलाता, लेकिन इसमें 3 अवयव हैं और इसमें भी 3 अवयव हैं, तो ये हो गया तुल्य समुच्चय। तब इसको ऐसे लिखेंगे, तो फ्रेंड्स अब तक मैंने आपको पढ़ाया समुच्चय कहते किसे हैं और समुच्चय को लिखते कैसे, निरूपण कैसे करते हैं, निर्माण रूप समुच्चय का और रोस्टर रूप। उसके बाद मैंने समुच्चय के प्रकार में पढ़ाया आपको, रिक्त समुच्चय, दूसरा एकक समुच्चय, तीसरा समान समुच्चय और चौथा तुल्य समुच्चय। रिक्त समुच्चय उसे कहेंगे जिसमें कोई अवयव नहीं हो, उसे फाई और धनु कोष्ठक से लिखते हैं। और एकक समुच्चय उसे कहेंगे जिसमें एक अवयव हो, तो उसे एकक समुच्चय कहेंगे। और समान समुच्चय उसे कहेंगे जिसमें ए में अवयव हैं वही बी में अवयव हो, तो उसे समान समुच्चय कहेंगे। और तुल्य समुच्चय कहेंगे जिसमें अवयवों की संख्या समान रहेगी, जिसमें ऐसे ए में 3 अवयव हैं तो बी में भी 3 ही अवयव हो, तो उसे कहेंगे तुल्य समुच्चय। अब अपन पढ़ेंगे समुच्चयों पर संक्रिया। समुच्चयों पर संक्रिया, समुच्चयों पर संक्रिया। पहला पढ़ेंगे अपन संघ, यूनियन बोलते हैं जिसको, सम्मिलन, संघ बोलते हैं। जैसे ए यूनियन बी है। संघ, समुच्चय पर संक्रिया में पहला है संघ। संघ के बारे में देखते हैं। ए यूनियन बी है, जैसे ये है एक्स है, एक्स भी बिलोंग्स टू ए हो या फिर एक्स क्या हो, बी से बिलोंग करता हो, तब उसको कहेंगे यूनियन। मतलब यूनियन के अंदर सारे आ जाएंगे। जैसे इससे लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा आराम से। ये ए है और ये बी है, इसमें अवयव है। तो ए में जितने अवयव हैं और बी में जितने पूरे अवयव हैं, ये सारे ले लेंगे अपन, कॉमन नंबर वगैरह सब ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। इसको बोलेंगे संघ। और दूसरा इंटरसेक्शन बोलते हैं उसको, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन बोलते हैं। जैसे ए इंटरसेक्शन बी है, एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, ये हो गया। तो इसको ऐसे समझेंगे, जैसे ये है ए और ये है बी, ये ए है ये बी है। तो ए और बी के बीच में जो कॉमन है ना, ए के और बी के बीच में कॉमन ये है, ये पार्ट है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब फर्स्ट ग्रेड 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको देखते हैं अपन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया हुआ है। इसको देखेंगे अपन, इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में समझ में आ जाएगा आराम से। तो यूनियन उसे बोलेंगे जो कि सभी को शामिल कर लेंगे ना, तो यूनियन हो जाएगा। और कॉमन को शामिल करेंगे ना, तो ये इंटरसेक्शन कहलाएगा। अपन इसमें देख लेंगे अपन। अब जैसे ए लिखेंगे, इसमें ए क्या लिखेंगे, 0 से और 10 के बीच में होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 और 10 के। तो अपन अब देखेंगे कौन कौन से अवयव आते हैं इसके अंदर। एक तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे 0 आ जाएगा। 1 से 1/2 आएगा, वो नहीं आएगा। 2 से आ जाएगा, 3 से नहीं आएगा, 3/2 आएगा। 4 से आ जाएगा, 5 से नहीं आएगा, 6 से आ जाएगा, 8 से आ जाएगा और 10 से आ जाएगा। तो ए में ये वो आ गई। अब बी देखेंगे, एक अंकीय अभाज्य संख्या है। तो एक अंकीय अभाज्य संख्या मतलब 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 है, उसके बाद में 5 है और 7 है, ये बी हो गया। अब सी देखेंगे। अब सी क्या रहेगा, सी रहेगा 12 से, ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए।
तो देखेंगे एक नहीं आएगा इसमें, दो नहीं आएगा, तीन आ जाएगा इसमें, चार नहीं आएगा, पाँच नहीं आएगा, छः आ जाएगा इसमें, सात नहीं आएगा, आठ नहीं आएगा, नौ आ जाएगा इसमें, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा इसमें। तो ये तीन अपन ने बना लिए इससे, ए बी और सी। अब अपन इसमें पहले निकालेंगे बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी निकालते हैं अपन। यूनियन के मतलब हो गया सारे, तो बी और सी में जितने भी हैं वो सारे इसमें ले लेंगे। जैसे दो है, दो ले लिया, तीन, तीन इसमें भी, इसमें तो एक बार ही लिखेंगे, तीन ले लिया, पाँच, पाँच ले लिया, सात ले लिया, बच गए वो सारे लेने हैं, छः ले लिया, नौ ले लिया और 12 ले लिया। तो ये होगा बी यूनियन सी। अब निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी और ए में जो कॉमन नंबर है ना वो लेंगे अब इसमें। जैसे बी यूनियन सी और ए में जीरो इसमें नहीं है तो नहीं आएगा, दो इसमें भी है, इसमें भी है तो दो आ गया, चार इसमें नहीं आएगा, छः इसमें भी है, इसमें भी आ गया, आठ नहीं है, 10 नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 और 6। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा, यूनियन का मतलब सभी को लेंगे और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन नंबर जितने भी हैं उनको लेंगे। तो फ्रेंड्स अब अपन देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, इससे समझ में आएगा। ये क्वेश्चन क्या है ये आप आराम से देख लो, कॉपी में नोट कर लो अपनी। तो अपन अब इसको सोल्व करते हैं। अब ए दे रखा है, एक्स के अंदर कौन से अवयव लेंगे, 4 से छोटे, और इसमें कौन से अवयव लेंगे, 3 के बराबर या 3 से बड़े। ठीक है, तो अपन एक रेखा बनाएंगे। पहले रेखा पे अपन चारों 1 2 3 और 4 इतनी इनको लिख लेंगे। अब ए देखेंगे, ए क्या है, 4 से छोटे, तो 4 से छोटे कौन से रहेंगे, 4 को शामिल नहीं करेंगे, बाकी 4 से छोटे ये आ गए सारे, ये ए हो गया। अब बी देखेंगे, बी क्या है, 3 से बड़े या 3 के बराबर, तो ये जो भाग है ये बी हो गया। तो ये जो हो गए ना ये बी हो गया। तो इसमें पूछा ये है कि, पूछा वो लिखा नहीं मैंने, पूछा ये है तब ए इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन पूछा है तो कॉमन पार्ट चाहिए। तो ये इधर है गया, ये इधर गया, कॉमन पार्ट कौन सा होगा, ये पार्ट है जो ये कॉमन पार्ट है। तो इसका आंसर रहेगा 3 को तो इसमें शामिल करेंगे, 4 को इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो ये हो गया क्लोज इंटरवल 3 और 4 ओपन इंटरवल। तो ये रिक्त सेट नहीं है, ये एकक सेट भी नहीं है, ये परिमित सेट भी नहीं है, तो ये एक अपरिमित सेट है, ये इसका आंसर हो गया। अब ये जो क्लोज और ओपन इंटरवल है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा अगली क्लास में, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। अब अगला क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये है, अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और ये अपन को कंडीशन दे रखी है, इंटीजर दे रखा है दोनों साइड में। तो अपन इसमें तो 4 से छोटे लेने हैं और इसमें 3 के बराबर या 3 से बड़े लेने। तो पहले ए लिखेंगे, 4 से छोटे कौन कौन से आएंगे इंटीजर के अंदर, जैसे -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 ऐसे चलते जाएंगे। ये ए हो गया। अब बी लिखेंगे, 3 के बराबर या 3 से बड़े होने चाहिए, तो 3 आ जाएगा, छोटे नहीं लेंगे, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। अब अपन को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो कॉमन नंबर निकालना है। कॉमन कौन सा है, एक तो ये इसमें कॉमन है और ये, बस एक ही कॉमन है और कॉमन नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया। और ये कौन सा फलन हो गया जिसमें एक अवयव वो कौन सा हो गया, एकक सेट हो गया, वो एकक सेट होता है। तो वो कौन सा सेट होता है, एकक सेट होता है। ए तो अपन ने ये लिख दिया, बी लिख दिया, तो इसका कॉमन ही कौन सा हो गया, 3 हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये एकक सेट है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए। ए दे रखा है, बी दे रखा है, इसमें सत्य कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से सत्य कौन सा है, तो ये देखना है अपन को। ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो ये दे रखी कंडीशन, एक्स वाई दे रखा है,
और y बराबर 1/x दे रखा है और y बराबर -x दे रखा है। ये यहाँ पे दे रखा है डज नॉट इजिकल टू 0 और ये r रियल नंबर, ये रियल नंबर में से लेंगे अपन, r से लेंगे। तो इसमें क्या इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं 1/x बराबर -x, 1 बराबर -x² और ये 1 + x² बराबर 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो काल्पनिक मूल आएंगे, वास्तविक मूल नहीं आएंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं आएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, रिक्त सेट हो गया एक तरीके से। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो गया, फाई हो गया। मतलब इसमें आएंगे ही नहीं तो फिर ये रिक्त सेट हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल अपन इससे आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक का जैसे मैंने आपको बताया, सेट की परिभाषा किसे कहते हैं, सेट को निरूपण कैसे करते हैं, रोस्टर रूप कैसे होता है सेट का, धनु कोष्ठक लगा देते हैं सेट के। और फिर सेट के प्रकार कैसे कितने होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया रिक्त सेट बताया था, एकक सेट बताया था, समान सेट बताया था, तुल्य सेट बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व कराए थे, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बताया था, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बताया था। फिर उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व कराए थे। तो ये आज ये इतने, कल पढ़ेंगे इससे आगे अपन। तो ये इतने तक आप रिवाइज करते रहें और आगे का अपन पूरा समुच्चय बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रही अगर ढंग से पढ़ेंगे तो। जय हिंद, जय भारत।